अब हम लोग एग्जाम्पल 22 करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स कैपिटल बी एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैपिटल बी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3x3 है, मीन्स 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। आप लोगों को यहाँ पर मैट्रिक्स कैपिटल बी को एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रेजेंट करना है। तो फिर देखिए, हम लोग मैट्रिक्स कैपिटल बी को एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रेजेंट करेंगे? थ्योरम 2 को फॉलो करके इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स कैपिटल बी इक्वल हाफ इंटू बी प्लस बी डैश प्लस हाफ इंटू बी माइनस बी डैश। थ्योरम 2 पर बोला गया है हाफ इंटू बी प्लस बी डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हाफ इंटू बी माइनस बी डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फिर दोनों को प्लस करके मैट्रिक्स कैपिटल बी इस तरह से प्रेजेंट करना है। तो फिर चलिए करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स कैपिटल बी के रोज को कॉलम्स में चेंज करके बी डैश मैट्रिक्स बनाइए। बी डैश मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर के होंगे। आप लोग मैट्रिक्स कैपिटल बी के कॉलम्स को चेंज करके भी बी डैश मैट्रिक्स बना सकते हो, बात एक ही है। अब देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में तो हमें टाइम लगेंगे, इसलिए इस इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हाफ इंटू बी प्लस बी डैश, इस पार्ट को हम लोग कैपिटल पी मैट्रिक्स सोच लेते हैं। अब सबसे पहले बी प्लस बी डैश मैट्रिक्स निकालिए, उसके बाद हाफ से बी प्लस बी डैश मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो फिर देखिए, जितना पार्ट पार्ट करके आप लोग करोगे उतना ही गलती होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले b प्लस बी डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर लिखिए b प्लस बी डैश इक्वल b के प्लेस पर b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस b डैश के प्लेस पर b डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तो फिर हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट इक्वल फर्स्ट रो पर होंगे 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1। सेकेंड रो पर होंगे -1 प्लस -2 3 प्लस 3 4 प्लस -2। और थर्ड रो पर होंगे 1 प्लस -4 -2 प्लस 4 -3 प्लस -3। नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 4 -3 और -3। सेकेंड रो पर होंगे -3 6 और 2। थर्ड रो पर होंगे -3 2 और -6। ये कौन सा मैट्रिक्स हुए? b प्लस बी डैश मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग हाफ से b प्लस बी डैश मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर कैपिटल P इक्वल हाफ इंटू बी प्लस बी डैश इक्वल हाफ इंटू b प्लस बी डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। फर्स्ट रो पर 4 -3 और -3, सेकेंड रो पर -3 6 2 और थर्ड रो पर -3 2 -6। नेक्स्ट इक्वल हाफ से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 2 -3/2 -3/2। सेकेंड रो पर होंगे -3/2 3 1 और थर्ड रो पर होंगे -3/2 1 -3। ये कौन सा मैट्रिक्स हुए? कैपिटल पी मैट्रिक्स। तो फिर कैपिटल पी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल पी अगर इक्वल हो मैट्रिक्स कैपिटल पी के, तो फिर कैपिटल पी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फिर पी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में चेंज करके पी डैश मैट्रिक्स बनाइए। पी डैश मैट्रिक्स क्या होंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल पी। पी डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को देखिए, पी मैट्रिक्स की तरह 3x3 ऑर्डर के हैं। और देखिए, पी डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन और पी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन सेम टू सेम है। तो फिर पी डैश इक्वल पी है, तो फिर हम लोग कैपिटल पी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल पी इक्वल हाफ इंटू बी प्लस बी डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग इक्वेशन की सेकेंड पार्ट जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हाफ इंटू बी माइनस बी डैश, इसको हम लोग कैपिटल क्यू मैट्रिक्स सोच लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग कैपिटल बी माइनस कैपिटल बी डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर लिखिए कैपिटल बी
माइनस कैपिटल बी डैश इक्वल बी मैट्रिक्स के प्लेस पर बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए माइनस बी डैश के प्लेस पर बी डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। हम लोगों ने पहले ही निकाला था बी डैश मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर यहाँ पर भी सेम है, तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के माइनस कर सकते हैं हम लोग। तो फिर फर्स्ट रो पर होंगे 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1, और सेकेंड रो पर होंगे माइनस 1 माइनस माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस माइनस 2, और थर्ड रो पर होंगे 1 माइनस माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस माइनस 3। नेक्स्ट इक्वल माइनस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 0 माइनस 1 माइनस 5, सेकेंड रो पर होंगे 1 0 6, और थर्ड रो पर होंगे 5 माइनस 6 0। अब नेक्स्ट हम लोग हाफ से b माइनस बी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे। उससे जो नया मैट्रिक्स होंगे उस मैट्रिक्स को क्या सोचा था हम लोगों ने, कैपिटल क्यू मैट्रिक्स। तो फिर नेक्स्ट कैपिटल क्यू इक्वल हाफ इंटू बी माइनस बी डैश इक्वल हाफ इंटू बी माइनस बी डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। फर्स्ट रो पर 0 माइनस 1 माइनस 5, सेकेंड रो पर 1 0 6, और थर्ड रो पर 5 माइनस 6 0। नेक्स्ट इक्वल हाफ से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 0 माइनस हाफ और माइनस 5/2, सेकेंड रो पर होंगे हाफ 0 3, और थर्ड रो पर होंगे 5/2 माइनस 3 0। तो अब देखिए कैपिटल क्यू मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता चलेगा हम लोग, डेफिनेशन के हिसाब से क्यू डैश मैट्रिक्स अगर इक्वल हो माइनस क्यू मैट्रिक्स के तो फिर क्यू मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फिर क्यू मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को चेंज करके क्यू डैश मैट्रिक्स बनाइए। क्यू डैश मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल क्यू। तो फिर क्यू डैश मैट्रिक्स के फर्स्ट रो पर है 0 हाफ 5/2, सेकेंड रो पर है माइनस हाफ 0 और माइनस 3, और थर्ड रो पर है माइनस 5/2 3 0। अब नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पर कैपिटल क्यू को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए और राइट हैंड साइड पर क्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे माइनस क्यू और राइट हैंड साइड पर होंगे फर्स्ट रो पर 0 हाफ 5/2, सेकेंड रो पर माइनस हाफ 0 माइनस 3, और थर्ड रो पर माइनस 5/2 3 0। क्यू डैश मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर के हैं और माइनस क्यू मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर के हैं। अब देखिए क्यू डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन और माइनस क्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन सेम टू सेम है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्यू डैश इक्वल माइनस क्यू लिख सकते हैं। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू मैट्रिक्स है, तो फिर कैपिटल क्यू मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कैपिटल क्यू इक्वल हाफ इंटू बी माइनस बी डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम लोग P प्लस क्यू करेंगे, क्योंकि कैपिटल बी मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रेजेंट करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर P है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q है, तो फिर P प्लस क्यू हम लोगों को करना है। तो फिर नेक्स्ट P प्लस क्यू इक्वल P के प्लेस पर P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस Q के प्लेस पर Q मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कीजिए आप लोग। तो फिर फर्स्ट रो पर होंगे 2 + 0 -3/2 प्लस माइनस हाफ -3/2 प्लस -5/2। सेकेंड रो पर होंगे -3/2 प्लस हाफ 3 + 0 1 + 3, और थर्ड रो पर होंगे -3/2 प्लस 5/2 1 प्लस -3 -3 + 0। नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 2 -2 -4, सेकेंड रो पर होंगे -1 3 4, थर्ड रो पर होंगे 1 -2 -3। तो फिर देखिए P प्लस क्यू करने के बाद जो नए मैट्रिक्स हुए उस नए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और मैट्रिक्स कैपिटल B के एलिमेंट्स सेम टू सेम है। मीन्स मैट्रिक्स कैपिटल B इक्वल P प्लस क्यू है। मीन्स मैट्रिक्स कैपिटल B इक्वल सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही लेंदी है, ठीक है, गलत मत कीजिएगा आप लोग।